जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के हमारा क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे एकदम विस्तार पूर्वक। चाहे आप क्लास 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, सब क्लास के लिए जो है ये है वीडियो। ठीक है, इसमें जो है हमारा क्लास नंबर 2 है, जिसमें वर्ण के बारे में पढ़ेंगे लोग। वर्ण जो है, पहले वर्ण होता क्या है, यानी कि वर्ण एक ऐसा मूल ध्वनि है, वर्ण एक ऐसा मूल ध्वनि है जिसका खंडन ना होता है, यानी कि उसके बाद उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, वर्ण एक ऐसा मूल ध्वनि है। ठीक है, अखंड मूल ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि अखंड का मतलब होता है वो न टूटे, यानी कि अखंड मूल ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ जो है उसके बाद नहीं टूटेगा। आ जो है ये क्या है? वर्ण है। वर्ण जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। वर्ण जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है मूल स्वर, जिसमें मूल स्वर के अंतर्गत कौन आएगा? अ, आ, ई, छोटा ई यानी कि बड़ा ई, और उ और बड़ा उ, ए और ओ आएगा किसके अंतर्गत? मूल स्वर के अंतर्गत। और उसके बाद जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा? ए और औ आ जाएगा। यहाँ तक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसको कॉपी और पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए था। इसमें जो है मूल जो स्वर है वो भी उसका 2 भाग होता है, यानी कि 2 पार्ट होता है। यानी कि मूल जो स्वर जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। मूल स्वर जो 2 प्रकार का होता है। पहला हष्ट, हष्ट या हस्य मूल स्वर कर, इसको उच्चारण में कम समय लगता है। अगर हष्ट की बात करें, हष्ट मूल स्वर के बारे में बात करें, जो इसका उच्चारण करने में कम समय लगे, जैसे कि अ बोलो, अ टाइम नहीं लगा, उसको हमको बोलना होगा आ। अगर आ हमको बोलना होगा तो आ घींच का टाइम लग रहा है, ज़्यादा कि नहीं लग रहा? यानी कि जिसमें हमको टाइम ना लगे। ई, उ, ओ और री, ये क्या है? ये जो है हमारा हष्ट स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमारा दीर्घ स्वर, यानी कि मूल स्वर का 2 प्रकार होता है। पहला हष्ट स्वर या हस्य स्वर, और दूसरा का जो होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब कौन कौन आएगा? जिसका उच्चारण करने में क्या काफी समय ज़्यादा समय लगता है, वही जो हो जाएगा। जैसे कि आ को हम बोल रहे हैं तो आ, इसमें जो है यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है आ, और इसमें जो है ई को बोलने पर ज़्यादा यानी खींचा जा रहा है, दीर्घ का इसमें जो है इसका उच्चारण हो रहा है। उसके बाद जो है उ और ए और औ जो है क्या है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आता है प्लेटलुट, प्लेटलुट इसमें जो है दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, उसी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो क्या दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, उसी को प्लेटलुट कहा जाता है। उसके बाद जो है व्यंजन का प्रकार, यानी कि व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार जो होता है 3 होता है। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब जिसे उच्चारण किया जाए, जैसे स्पर्श, इसकी संख्या जो होती है 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क वर्ग का कहने का मतलब है यहाँ से क से लेकर क, इसके बाद ख, यानी क से लेकर अंग तक जो है क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद त वर्ग, ये जो है ट वर्ग, उसके बाद प वर्ग। ये जो है हमारा स्पर्श व्यंजन, यानी कि बोलने में किसी न किसी की सहायता लेना पड़ता है। स्पर्श वर्णों की जो है संख्या 25 होती है। उसके बाद होता है अंतः अस्य व्यंजन। अंतः अस्य व्यंजन कहने का मतलब इसमें क्या आएगा? य आएगा और र आएगा और ल आएगा और व आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन आता है? तालम स, उदान स, दन स और ह, ये जो है हमारा उष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। आगे देखिएगा, अवर द्विगु।
द्विगुण वर्ण जो होता है अड़ और ढ जो होता है क्या है, द्विगुण वर्ण है। ठीक है, उसके बाद अयोग्य, अयोगवाह यानी कि अयोगवाह में कौन है, अन आता है और अ जो है अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, अयोगवाह वर्ण है। उसके बाद जो है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। ठीक है, ये जो होता है कौन, संयोगी छ। ठीक है, छत्र ज्ञ अवश्य जो है क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अगर संयोगी छ को तोड़ेंगे आधा क और आधा पेट कटी से दोनों के मिलकर संयोगी छ बनता है। उसके बाद त्र जो बनता है आधा त आधा र से मिलकर बनता है। ज्ञ जो बात करें तो ज्ञ आधा ज्ञ और यहाँ से मिलकर बनता है। और सर जो है यानी कि शर्म जो है आधा स और र से मिलकर बना है। आई होप कि ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।